तुम्हारे घर से जब कोई रिश्तेदार आता है तो तुम्हारे चेहरे की रौनक देखने लायक होती है। तब तो बड़े हंस हंस कर आज ये बनवाओगे, कल वो बनवाओगे, लेकिन जब मेरे घर से कोई आता है तब तुम्हें क्या हो जाता है। संगीता अपने पति विनोद से शिकायत करते हुए बोली। संगीता, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं है। तुम पता नहीं बैठे बैठे क्या मनगढ़ंत बातें बना लेती हो और फिर बस उस बात को पकड़कर बैठी रहती है। विनोद जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। वाह विनोद, तुम्हारा अच्छा है। मैं मनगढ़ंत बातें बना रही हूँ, क्या मुझे दिखता नहीं है? आज तुम्हारी बहन यहाँ तुमसे मिलने आई तो कितना खुश होकर तुम तुम्हारे दीदी जीजा के लिए पकवान बनवा रहे थे। यहाँ तक कि तुमने छुट्टी भी ले ली। पर उस दिन जब मेरे भाई भाभी आए थे तब तुम्हारे पास उनसे बात करने के लिए आधा घंटा भी नहीं था। तो तुम क्या चाहती हो मैं छुट्टी लेकर घर पर बैठा रहूं? रिश्तेदारों का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे। तुम्हारे भैया भाभी थे तो तुम्हारा होना जरूरी था। तुम्हारे रिश्तेदारों को तो तुम ही हैंडल करोगी ना। भला मेरा क्या काम था जो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? विनोद ने लापरवाही से कहा। विनोद की बात सुनकर संगीता चौंक गई। मेरे रिश्तेदार और नहीं तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार। जब वो लोग तुमसे मिलने आएंगे तो तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मुझे छुट्टी लेना जरूरी है। इसमें गलत क्या है? संगीता को जवाब देकर विनोद अपने मोबाइल में लग गया। संगीता गुस्से से अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा सासू माँ जानकी जी हॉल में बैठी उन दोनों की बातें ही सुन रही थी। जैसे ही संगीता से उनकी नज़र टकराई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उन्हें भी लगा कि कहीं संगीता उनसे ही सवाल जवाब न करने लग जाए। आखिर विनोद के दिमाग में ये बातें वही तो डालती थी। संगीता और विनोद की शादी को 1 साल हो चुका था, पर इस 1 साल में वो अपने पति और सास को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अक्सर ही ऐसा करते थे। शादी के 1 सप्ताह बाद ही संगीता का भाई जब उसे लेने आया तब 1 घंटे तक वो अकेले ही बैठा रहा। पर मजाल की कोई उसके साथ बैठा भी हो। विनोद तो जरूरी काम का बहाना कर दोस्तों के साथ निकल गया और सासू माँ जानकी जी संगीता के कमरे में उसकी पैकिंग पर पौनी नज़र रखे हुए थी कि वो क्या क्या सामान मायके ले जा रही है। पर ऐसा नहीं कि विनोद नहीं है तो वही जाकर उसके भाई के पास बैठ जाए। उस समय तो ननद घर पर ही थी। उसी ने भाई को चाय नाश्ता सर्व किया था और चाय नाश्ता सर्व करने के बाद वो भी अपनी माँ की तरह पैनी नज़र रखने के लिए संगीता के पास कमरे में आ गई। संगीता को भी बड़ा अजीब लगा, पर अब नई नई शादी में क्या ही कहती। भाई ने भी खैर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये अक्सर होने लगा तब भाई को भी समझ में आने लग गया कि संगीता के ससुराल वालों को उनके साथ बैठना पसंद नहीं है। जब संगीता ने इस बारे में विनोद से बात की तो विनोद ने कहा, देखो संगीता, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या होता है। ऐसा है कि ससुराल वालों के साथ इतना ज़्यादा भी उठना बैठना नहीं चाहिए, वरना अपनी इज्जत घट जाती है और अपनी इज्जत करवाना अपने हाथों में है। जब उसने इस बारे में जानकी जी से बात की तो जानकी जी ने भी विनोद की ही बात को दोहरा दिया और कहा, देखो बहू, दामाद को ससुराल वालों से एक हद में रहकर ही बात करनी चाहिए ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके साथ ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता। संगीता को उनकी सोच पर ही हैरानी होती थी, क्योंकि जब ननद नंदोई घर पर आते थे तब तो नंदोई जी सबसे बड़े हंस हंस कर बात करते थे। उन्हें देखकर भी क्या ये लोग कुछ नहीं सीखते थे? पिछले सप्ताह जब संगीता के भाई भाभी घर पर आए थे तब तो संगीता को लगा था कि भाभी पहली बार घर पर आ रही हैं तो शायद विनोद कुछ देर रुककर उनसे बातचीत तो कर ही लेगा। लेकिन नहीं, जैसे ही उन लोगों ने घर में प्रवेश किया विनोद ने बस उन्हें नमस्ते किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। संगीता और भाई एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। विनोद क्या कम था जो सासू माँ भी थोड़ी देर में
सत्संग का बहाना कर रवाना हो गई। भाभी ने तो आखिर पूछ ही लिया कि कंवर साहब किसी बात से नाराज हैं क्या। संगीता को तब बहुत बुरा लगा। आखिर ये सब देखकर भाई भाभी भी थोड़ी देर में चाय पानी पीकर ही रवाना हो गए। जब संगीता ने इस बारे में बात की तो विनोद ने सीधा सा जवाब दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम हैंडल करो और मेरे रिश्तेदारों को मैं हैंडल करूँगा। बस इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज जब खुद विनोद के ही दीदी जीजा जी आए तो ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और बोल बोल कर पकवान बनवाए। वो अलग। बस संगीता भी अब ठान चुकी थी कि उसे अब जवाब देना ही पड़ेगा। आज तो उसने कुछ नहीं कहा, बस वो अगले मौके की तलाश में थी। खैर जब 2 महीने बाद विनोद के दीदी जीजा जी का दोबारा आना हुआ तो उनके आने के थोड़ी देर बाद ही संगीता अपना बैग पैक करके बाहर आ गई। उसे सामान के साथ देखकर ननद ने पूछा, अरे भाभी आप कहीं जा रही हो क्या। हाँ दीदी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। संगीता का जवाब सुनकर विनोद ने कहा, अरे तुम अभी कैसे जा सकती हो। दीदी आई हुई हैं, जीजा जी आए हुए हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं। तुम्हारा होना तो ज़रूरी है मेहमान, लेकिन ये तो आपके रिश्तेदार हैं ना, फिर भला मेरा रुकना क्यों ज़रूरी है। संगीता का जवाब सुनकर जानकी जी बीच में बोली, बहू कैसी बातें कर रही हो तुम। शर्म बेच खाई है क्या तुमने। और ये मेरे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार क्या होता है, भूलो मत तुम इस घर की बहू हो। विनोद ने कहा, अरे ये मेरी ज़बान है, ये तो आपकी ही ज़बान है। याद कीजिए आपने ही तो कहा था ना, जब तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे तो तुम हैंडल करना और जब मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं हैंडल करूँगा। तो मैं गलत क्या कह रही हूँ। अरे विनोद ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ोगी और यहाँ दामाद जी के सामने हमारी बेइज्जती करोगी। जानकी जी नाराज होते हुए बोली, अच्छा मेरे ये सब करने से आप लोगों की बेइज्जती होती है, लेकिन आप जो मेरे परिवार वालों के साथ करते हो उसमें तो आप लोगों की बड़ी इज्जत बढ़ जाती है। आप मेरे रिश्तेदारों से बात करना भी पसंद ना करो और बदले में आप लोग मुझसे उम्मीद करते रहो कि मैं आपके रिश्तेदारों को अपना मानती रहूँगी। ये अब मुझसे नहीं होगा। संगीता की बात सुनकर विनोद चिढ़ता हुआ बोला, अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक बार में समझ में नहीं आती है क्या। एक दामाद को अपने ससुराल वालों से कम ही बोलना चाहिए और उठना बैठना भी कम से कम ही करना चाहिए, वरना उसकी इज्जत घट जाती है। अरे साले साहब, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं तो यहाँ 2-2 दिन तक रुक जाता हूँ और सबसे बड़ा हंस हंस कर बात करता हूँ। मतलब मेरी तो अब ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं है। अचानक दामाद जी के कहते ही कमरे में खामोशी छा गई। अरे जीजा जी, आप अपने पर क्यों ले रहे हो, आपकी बात तो अलग है। विनोद बात को संभालते हुए बोला, क्यों मेरी बात अलग क्यों है, मैं भी तो दामाद हूँ। जो बात तुम पर लागू होती है वो मुझ पर भी लागू होती है। अगर तुम लोगों की सोच ऐसी है तो फिर मुझे भी आने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। आखिर अपने जीजा जी की बात सुनकर विनोद ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जानकी जी से भी कुछ कहते नहीं बना। साथ ही विनोद ने संगीता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।